नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में, एक ऐसे रियल इंसिडेंट के बारे में। शायद आप उसको ज़रूर सुनना चाहेंगे और मैं इतना कॉन्फिडेंस और इतने बिलीव के साथ मैं वो स्टोरी आपको इसलिए सुना रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ भी हुई हैं। तभी मेरे को इस इंसिडेंट के ऊपर इतना बिलीव हो गया है कि आज मैंने सोचा कि मैं आज आपसे किसी साइंटिस्ट या फिर किसी योद्धा या किसी हिस्ट्री से रिलेटेड बात करने नहीं, मैं इस हिस्ट्री से रिलेटेड बात करती हूँ आपसे, इस रियल इंसिडेंट के ऊपर बात करती हूँ, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं बिलीव हो कि मिरेकल्स होते हैं, शायद होते हैं, है ना। तो चलिए हम बात कर रही हूँ एक ऐसी फैमिली की, एक ऐसी प्यारी सी फैमिली की जिसके बीच में बेहद मोहब्बत होती है। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 3 बेटियां हैं। हस्बैंड वाइफ जो कि एक कहते हैं ना परफेक्ट कपल, वो है। और ये जो फैमिली है, ये सारे लोग भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उस गॉड पर उन्हें बहुत भरोसा होता है। हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं जिससे हमें बात करने में आसानी होगी। जो उसमें हस्बैंड है उसका नाम जॉर्ज, राइट, और उसमें जो उसकी वाइफ है उसका नाम हम एलिजा रखते हैं, और बाकी की 3 बेटियां ईना, मीना, डीका। इसमें से जो ईना है वो सबसे बड़ी, मीना उनसे छोटी और टीना सबसे छोटी। तो ये एक प्यारी और बेहद खूबसूरत फैमिली होती है। इनका चर्च में, ये डेली चर्च में जाते हैं, साथ वहाँ से वापस आके साथ में लंच करते हैं, साथ में डिनर करते हैं और अपने एक प्यारी सी फैमिली को, एक सुंदर सी फैमिली को हमेशा सुंदर बनाए रखते हैं। और जो जॉर्ज है वो अपने फार्म में काम करता है। उसने वहाँ अपने फार्म में तरह तरह के जानवर रखे हुए हैं, उनकी वो केयर करता है और बाकी जो है उनका इलाज भी करता है, और फार्म में ही उसका जो है वो काम होता है। जितने भी बाहर से जानवर होते हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो उनका भी वो इलाज करता है। इस फार्म को बनाने में जॉर्ज ने अपनी पूरी कमाई लगा दी है। सारा पैसा जो भी था, सारी सेविंग उसने लगा दी है। और जो एलिजा है वो इस बात से नाराज़ तो ज़रूर होती है कि उसके हस्बैंड ने सारा पैसा जो है फार्म में लगा दिया है, लेकिन वो जॉर्ज पर भरोसा भी बहुत करती है। उसको विश्वास भी बहुत ज़्यादा है जॉर्ज पर, और मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है कि कुछ भी होगा जॉर्ज सारी परेशानियों से जो है उसको बाहर निकाल लेगा। तो एक स्वीट और एक हैप्पी फैमिली की तरह ये लोग रहते हैं। तो ये जो उनका सिलसिला चल रहा होता है ये इस तरीके से ही चलता है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कुछ मुश्किलें आती हैं तो वो बताकर नहीं आती, अचानक ही आ जाती हैं और हमारी एक नॉर्मल ज़िंदगी को तहस नहस कर देती हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है इस फैमिली के साथ। और मैं आपको ये दोबारा बता रही हूँ कहानी आगे बढ़ाने से पहले कि ये एक सच्ची कहानी है, इसलिए मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर सुना रही हूँ। वरना कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन ये इस कहानी के बारे में शायद कुछ लोग इस कहानी को आगे सुनेंगे तो उन्हें पता भी चल जाएगा कि इन्होंने भी इस कहानी के बारे में सुना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उनकी ज़िंदगी में। तो एक बार ऐसा होता है कि जो मीना है, बीच वाली जो उनकी बेटी है, वो केवल 10 साल की है, सिर्फ 10 साल की। उसको एक बार ऐसा हुआ कि उसके स्टमक में उसको बेहद पेन होता है, बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है। वो रात को सो रही होती है और इतना उसको पेन होता है कि वो रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और ये चीज़ वो अंदर ही अंदर रोती है, ज़्यादा चिल्ला के नहीं। और ये चीज़ एलिजा को इसलिए पता चलती है क्योंकि एलिजा का और इन पूरी फैमिली का एक डेली रूटीन होता है कि सोने से पहले ये लोग एक विश मांगते हैं। और एलिजा अपनी 3 बेटियों के रूम में जाती है और उनसे उनकी विश पूछती है, और उनको ये भी बताती है कि उसको, एलिजा को, उन अपनी बेटियों की विश पसंद आई या नहीं पसंद आई, ये भी उनको बताती है। तो इसी तरीके से वो मीना के रूम में भी जाती है और वहाँ देखती है कि मीना बहुत पेन में है, बहुत रो रही है, उसको बहुत स्टमक में पेन होता है, और अचानक वो वॉमिट भी कर देती है। अचानक उसको वॉमिट आ जाती है। तो एलिजा चिल्लाती है, बहुत शाउट करती है। तभी वो जॉर्ज को बुलाती है कि जॉर्ज जल्दी आओ रूम में और देखो मीना को क्या हुआ है। तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि मीना का जो स्टमक पेन है वो ठीक ही नहीं हो रहा होता है। तो वो उसको मिडनाइट में, रात को ही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उनके एरिया का जो आसपास हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाते हैं।
वहाँ पे वो डॉक्टर उसको चेक करता है और कोई ऐसी मेडिसिन दे देता है जिससे उसका जो पेन है वो रुक जाता है, उससे उसका पेन जो है वो ठीक हो जाता है कुछ समय के लिए। फिर मीना अपने घर आ जाती है और नॉर्मल तरीके से वो रहती है, लेकिन कुछ दिन में उसको फिर ये पेन हो जाता है और ऐसा वो हॉस्पिटल लेके जाती है एलिज़ा मीना को, फिर वो हॉस्पिटल से उसको ले आती है और ऐसा कई बार होता है। फिर एक बार जब एलिज़ा मीना को हॉस्पिटल लेके जाती है तो एलिज़ा को बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरी बेटी को हो क्या रहा है, ये इसको बार बार पेन क्यों हो रहा है और डॉक्टर इसका सही से इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर एलिज़ा डॉक्टर पे बहुत चिल्लाती है, हॉस्पिटल पे हंगामा कर देती है और जो डॉक्टर उसको चेक कर रहा था उससे बोलती है कि आप सीनियर डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बेटी को ज़रूर कोई बड़ी बीमारी हुई है, मुझे इसे चेक करवाना है। वहाँ पे सीनियर डॉक्टर आते हैं और वो मीना को चेक करते हैं। मीना के सारे इलाज कराए जाते हैं, उसका ऊपर से लेकर उसका सारा टेस्ट होता है। फिर ये पाया जाता है कि मीना को बेहद खतरनाक बीमारी हुई है। वो कुछ भी खाती है तो उसके पेट में ही रहता है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। मीना के जो लंग्स हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर इस तरीके का एक इलाज करते हैं जिसमें मीना को एक पाइप लगाया जाता है, नोज़ के थ्रू वो जाता है पाइप उसके मतलब नोज़ के उस पाइप के थ्रू ही जो है वो खाना खाती है। इस तरीके से जो है एलिज़ा को लगता है कि मीना शायद कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा और फिर जो है मीना वो ठीक हो जाएगी और फिर वो घर ले आते हैं। लेकिन जॉर्ज को ये पता चलता है डॉक्टर के थ्रू कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और मीना ठीक नहीं होगी, मीना ऐसे ही चलती रहेगी और कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ये सुनकर जो है जॉर्ज एलिज़ा को ये बात बताता है। एलिज़ा बहुत परेशान हो जाती है, वो उसको घर तो ले आती है, वो पाइप के थ्रू खाना भी खाती है और बहुत पेन में रहती है मीना, उसको पेन किलर दिए जाते हैं उसका पेन थोड़ी टाइम के लिए कंट्रोल करने के लिए। फिर एलिज़ा डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर उसको एक स्पेशलिस्ट का नंबर देते हैं, दूसरे डॉक्टर का, जो ऐसे इलाज करते हैं, जो ऐसे बच्चों के इलाज करते हैं और ठीक भी उन्होंने किया है। तो लेकिन वो डॉक्टर बहुत दूर हैं उसके एरिया से और उनकी अपॉइंटमेंट मिलना भी बेहद मुश्किल होता है। उसकी उन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 6-6 महीने तक लोग पेंडिंग में रहती है, नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ मीना को तो ज़रूरत थी उस डॉक्टर की। तो एलिज़ा जो है डेली वहाँ रिसेप्शनिस्ट पे कॉल करती है उनके नंबर पे और पूछती है कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट इमीडिएटली मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ऐसा करते करते उसको 4-5 महीने हो जाते हैं लेकिन उसको अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिलता। और जो एलिज़ा है वो जॉर्ज पे भी काफ़ी गुस्सा होती है। उसका जो एक माँ का जो दिल होता है वो बहुत ज़्यादा तड़पता है अपनी बेटी को देखते हुए। जॉर्ज भी बहुत परेशान होता है और वो जो एलिज़ा है वो जॉर्ज पे भी गुस्सा करती है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तुम कुछ प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन जॉर्ज हमेशा यही बोलता है कि उस भगवान पे भरोसा रखो, उस पे विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा एट द एंड। लेकिन जो एलिज़ा का विश्वास है वो डगमगा चुका होता है, एलिज़ा को विश्वास नहीं होता उस भगवान के ऊपर, वो चर्च भी नहीं जाती है। लेकिन एक टाइम वो ऐसा डिसाइड करती है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के ही मीना को उस जगह उस हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ और वहाँ पे डायरेक्ट बात करती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। वो फ़्लाइट बुक करती है जो कि बहुत कॉस्टली थी उन लोगों के लिए, लेकिन तब भी वो फ़्लाइट बुक करती है और जाती है उस हॉस्पिटल में। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से वो बात करती है, लेकिन वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट है वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी उस बेटी के लिए, मीना के लिए, क्योंकि वो देखती है उसकी हालत। और एलिज़ा भी बहुत रोती है उसके सामने, बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकती थी। बिना अपॉइंटमेंट के उनको डॉक्टर से मिलने नहीं दे सकती थी। और फिर वो वहाँ पे बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और वहीं पर ही वो पास के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और ऐसे ही एलिज़ा और मीना बैठ के कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं। फिर वहाँ पे एक वेट्रेस होती है जो मीना को देखती है। वहाँ पे मीना का वो पेट देखती है कि वो ऐसे बाहर निकला हुआ है और वो समझ जाती है कि ये जो 10 साल की लड़की है ये बहुत पेन से गुजर रही है और बहुत परेशान है। लेकिन वो जो वेट्रेस होती है ना, उसका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फुल ऑफ लाइफ और बहुत मजाक करना, इस तरीके का उसका नेचर होता है। वो आके बैठती है एलिज़ा और मीना के साथ और उसको बोलती है कि
कैसे हो आप सब? चलिए हम घूमने चलते हैं। हम अगर आप यहाँ पे आए हो तो हम कल प्लान बनाते हैं घूमने का। ये जगह मैं आपको घुमाती हूँ। एलिज़ा उनको उस वेट्रेस को बता देती है कि क्या रीज़न है, किस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। और नेक्स्ट डे वो ऐसे ही घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एलिज़ा मना कर रही होती है, लेकिन मीना को घूमना होता है। तो मीना की ज़िद के आगे वो मान जाती है और नेक्स्ट डे वो ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं, आसपास की जगह देखने चले जाते हैं, जिसमें वो काफ़ी जगह देखते हैं, जैसे कि फिश एक्वेरियम और भी काफ़ी आसपास की जगह है। एंड में वो जाते हैं एक पेंटिंग, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, वहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ पे वो बैठे होते हैं। वहाँ पे बहुत शांति होती है, बहुत रिलैक्स होता है और सामने एक बड़ी सी पेंटिंग लगी होती है, उसको वो देख रहे होते हैं और बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, घूर रहे होते हैं उस पेंटिंग को। तो ऐसे ही देखते देखते मीना उस पेंटिंग में खो जाती है। उसको पेंटिंग को देखते देखते वो खड़ी हो जाती है और उसको देखती रहती है। उसको ऐसा लग रहा था उसको देख के कि उसको बहुत सुकून मिल रहा है उस पेंटिंग को देख के। फिर अचानक एलिज़ा का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन होता है रिसेप्शनिस्ट का। वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो बोलती है एलिज़ा को कि अपॉइंटमेंट जो है फिक्स हो गया है, आप आ जाइए मीना को लेके। उसके बाद क्या था, वो जाते हैं उस हॉस्पिटल में वापस। सोचिए, वो अपॉइंटमेंट जो कि मिल ही नहीं रहा था और अचानक कैसे वो अपॉइंटमेंट मिल गया, कैसे वो अपॉइंटमेंट एलिज़ा को मिल गया। फिर वो जाते हैं उस हॉस्पिटल में। डॉक्टर, वहाँ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, वो जो चेक करते हैं मीना को, पूरा उसका चेकअप होता है, अच्छे से वो उसको चेक करते हैं। उसके बाद वो भी समझ जाते हैं कि मीना को बेहद बड़ी बीमारी हुई है, बेहद बड़ी बीमारी हुई है और वो भी ये जानते हैं कि इसका बचना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ वो एलिज़ा को बताते हैं। एलिज़ा बेहद परेशान हो जाती है। एक जिस रूम में मीना को रखा जाता है, उस रूम में एक और लड़की होती है, उसका एक और बेड होता है, वहाँ पे एक और लड़की होती है, उसको कैंसर हुआ होता है। वो भी 10-11 साल की ही बच्ची होती है और वो और मीना आपस में काफ़ी बात करने लगते हैं। तो फिर मीना के जो गले में ना एक लॉकेट होता है जीसस का। तो वो जो लड़की होती है वो मीना से पूछती है कि ये क्या है आपके गले में। तो मीना बताती है कि ये जीसस का लॉकेट है, ये गॉड का लॉकेट है, ये मेरे को विश्वास दिलाता है कि वो जो भगवान है वो हमेशा मेरे पास है। और ये जो लॉकेट है वो उस लड़की को दे देती है। लेकिन वो जो लोग होते हैं, जो दूसरी लड़की होती है, उनके परिवार में भगवान को मानने की मान्यता नहीं होती है, वो नहीं मानते हैं भगवान वगैरह को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो मीना का इलाज होता है, काफ़ी उसके टेस्ट किए जाते हैं, डॉक्टर्स उसको काफ़ी तरीके से चेक करते हैं, लेकिन बाद में ये देखा जाता है कि जो उसका जो बीमारी है, उसका जो बस इतना हो पाता है वहाँ पे कि जो पाइप से खाना खा रही थी वो हट जाता है। वो डॉक्टर इसका कुछ ऐसा इलाज करते हैं कि उसका पाइप से खाना खाना हट जाता है, लेकिन वो डर अभी भी बना हुआ ही होता है कि जो मीना है वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकती है। बस उसको जो एलिज़ा है वो वापस ले आती है अपने घर। वहाँ पे एक दिन की बात है कि एक दिन जो है मीना अपने घर के बाहर बैठी होती है और जो उसकी दोनों बहनें हैं बाकी, वो खेल रही होती हैं। तो जो उसकी बड़ी बहन है ईना, वो आती है मीना के पास और उसको बोलती है कि चलो तुम भी चलो मेरे साथ खेलने। फिर वो चले जाते हैं और उनका जो एक बचपन में वो खेला करते थे, उनके घर के बाहरी गार्डन में एक 30 फीट ऊंचा एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, उस पर वो जाके बैठा करते थे। फिर वो दोनों जो है वहाँ पे जाके दोबारा बैठते हैं। जो ईना है वो अपनी बहन की हेल्प करती है मीना की, उसको लेके जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर बैठ जाते हैं एक टहनी पे। लेकिन वो पेड़ काफ़ी पुराना था, उसकी जो टहनी है वो अचानक हिलने लगती है, अचानक वो काफ़ी ज़्यादा हिलने लगती है। फिर क्या होता है, जो मीना और ये ईना दोनों ना डर जाते हैं। जिसकी बड़ी बहन है वो बोलती है मीना को कि कोशिश करो अपना लेग दूसरी जगह रखने की कोशिश करो, उतरने की ट्राई करो। वो जैसे ही मीना दूसरी जगह अपना पैर रखती है, वहाँ से जो पेड़ होता है वो थोड़ा कच्चा होता है और जो मीना है उस पेड़ के अंदर चली जाती है। 30 फीट ऊंचा पेड़ होता है वो, 30 फीट की ऊंचाई से जो है मीना सीधा उस पेड़ के अंदर चली जाती है। सोचो, उस पेड़ के अंदर, और वहाँ पे वो
5-6 घंटे तक रहती है। वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, लोगों को बुलाया जाता है हेल्प करने के लिए। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे न्यूज़ वाले आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। 5-6 घंटे की मेहनत के बाद जो है वहाँ से मीना को बाहर निकाला जाता है। और जब मीना को वहाँ से बाहर निकाला जाता है तो तुरंत मीना को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे उसकी मदर एलिज़ा उसके साथ जाती है। वहाँ पे मीना को डॉक्टर चेक करते हैं और आपको पता है क्या होता है? वहाँ पे जब डॉक्टर मीना को चेक करते हैं तो मीना बिल्कुल ठीक होती है, उसको कोई बीमारी नहीं होती। उसकी जो पहले की भी जो बीमारी थी ना, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है, उसका स्टमक बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जो वो पेड़ से इतनी नीचे गिरी थी तो उसके सर पे भी चोट आनी चाहिए थी, बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो वापस लेकर आती है एलिज़ा उसको घर पे, और वो घर पे उनको बच्चों को खेलते हुए देखती है और वो जॉर्ज से बोलती है कि मैंने जो है मीना को एक भी पेन किलर दिया नहीं है, लेकिन तब भी ये बिल्कुल ठीक है और ये मेरे से पेन किलर मांग भी नहीं रही है, और वो आराम से खेल रही होती है। और धीरे धीरे जब एलिज़ा चेक करती है उसका पेट जो है पूरा अंदर जा चुका होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, कोई बीमारी नहीं होती है। फिर वो उसको उसी डॉक्टर के पास लेके जाती है जो स्पेशलिस्ट था, जो काफ़ी दूर था, वहाँ पे लेके जाती है। उसके पास वो चेक करवाती है तो वो डॉक्टर भी शॉक्ड हो जाता है कि ये बिल्कुल ठीक कैसे हो गई, बिल्कुल नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं। फिर उसको वापस वो घर आते हैं और एक दिन जो एलिज़ा मीना से बात करती है कि उस दिन जब तुम पेड़ में गिरी थी उस दिन क्या हुआ था। तब जो है मीना बताती है एलिज़ा को, अपनी मदर को, कि उस दिन एक ट्री में गिरते ही उसको, वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को वो देख पा रही थी, अपने शरीर को वो बाहर से देख पा रही थी, अपने शरीर से वो बाहर आ गई थी। फिर अचानक उसको वहाँ पे अंधेरे में ही एक बटरफ्लाई दिखती है चमकती हुई। वो उस बटरफ्लाई को टच करती है और वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहाँ पे उसे कोई दिखता नहीं है, लेकिन उसको ये पता होता है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। वो एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे एक झरना बह रहा होता है, सुंदर ट्री होते हैं, एक बेहद खूबसूरत जगह होती है। जैसे बोलते हैं ना कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, ऐसी ही कुछ जगह होती है। वहाँ पे बहुत शांति होती है और मीना बताती है कि मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है और मैं बहुत हैप्पी और रिलैक्स हूँ, कुछ नहीं है वहाँ पे, सुकून है। वो उस जगह जाती है और वहाँ पे फिर वो बताती है कि वहाँ पे कोई शब्दों में बात नहीं होती, लेकिन मुझे एक ऐसा एहसास होता है कि मुझे कोई ऐसा बोल रहा है कि तुम यहाँ से वापस जाओ नीचे अपने घर, तुम्हारा भी टाइम नहीं आया है यहाँ पे आने का। लेकिन फिर मीना भी उस एहसास में ही रिप्लाई करती है कि मैं तभी जाऊंगी जब मेरे सारे दर्द, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी, वरना मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। और ये जब वो बोलती है तो उसको वापस भेजा जाता है, लेकिन उसकी सारी बीमारियां ख़त्म करके उसको वापस भेजा जाता है। सोचो, जो इंसान, जो बच्ची मरने वाली थी, उसको इस तरीके की चीज़ें दिखती है और वापस आती है बिल्कुल ठीक होकर। उसके बाद क्या था? उसके बाद एलिज़ा को इस बात पे यकीन ज़रूर होता है क्योंकि उसने मीना की हालत देखी है, लेकिन वो मीना को ये बोलती है कि ये चीज़ तुम किसी और को मत बताना क्योंकि हर कोई इस बात पे बिलीव नहीं करेगा। और वो फिर वो जो बच्ची होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक अच्छे तरीके से और एक खुशनुमा ज़िंदगी बिताती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ऐसी ही कहानी बताई है, ये एक रियल स्टोरी है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको उनकी जो रियल बच्ची है उसकी फ़ोटो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उसकी फैमिली की फ़ोटो वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये एक रियल स्टोरी है, ये एक सीरीज़ है जो मैंने देखी थी नेटफ्लिक्स पे, लेकिन इसके बारे में मैंने पहले भी सुना था जब ये हादसा हुआ था। तो क्या आप इस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं? मैं जानती हूँ इसमें से आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव कर सकती हूँ क्योंकि कुछ ऐसा एहसास है जो मैंने भी
महसूस किया है, देखा तो नहीं, सुना है और महसूस किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। उस बारे में मैं आपसे फिर कभी बात करूंगी कि जो चीज़ें मैंने फील करी है, जो एहसास मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, वैसा ही है कि इस चीज़ पे आप यकीन ज़रूर करना, क्योंकि जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कभी आगे की वीडियो में, तो आप ज़रूर यकीन करेंगे कि हाँ, कुछ है जो हमें दिखता नहीं, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन एग्जिस्ट ज़रूर करता है। ये वीडियो उन सबके लिए जो हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हारो, रुको, थको, लेकिन छोड़ना कभी मत, गिव अप कभी मत करना, राइट? हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।